2020 अपना कम्युनिकेशन एंड बॉडी लैंग्वेज। ओके, और कोई बताएगा? मैम 25% बॉडी लैंग्वेज, 25% टोन ऑफ वॉइस एंड 50% नॉलेज। ओके, मिस्टर Agreed, दुबे, agreed. आपने कुछ कॉर्पोरेट में काम किया है, वहां पे आप लोगों को सिखाया गया था, तो आपको आइडिया है? हाँ बोलिए, कौन बोल रहा था? हेलो हाँ बोलिए ना। मैडम, मेरा आवाज आ रहा हाँ आ रही है। है? मैडम, आपका 50% बॉडी लैंग्वेज होगा हम्म। और 25% आपका कम्युनिकेशन और स्पीच। ओके। हेलो हाँ, सर, 93% बॉडी लैंग्वेज एंड 7% में नॉलेज इन द वॉइस ऑफ टोन। कितना बोला, फिर से बोला? 93% बॉडी लैंग्वेज हम्म। एंड 7% में नॉलेज एंड वॉइस ऑफ टोन। 7%, दोनों मिला के। दोनों मिला के 7%। ओके। अच्छा, मैं आपके पास में, मेरे पास में नॉलेज भी है, बॉडी लैंग्वेज भी मेरी परफेक्ट जा रही है, बट मैं आपसे बात कर रही हूँ, सर ये बहुत अच्छा है प्रोडक्ट, आप ले लीजिए, ठीक है, हमारे पास में जो प्रोडक्ट है इसमें ये चीजें हैं, इसकी खूबी ये है, और इस तरीके से ये काम करता है। क्या कन्विक्शन आ रहा है? नो। नो No, कब आता है no. कन्विक्शन? तो अभी मैं आपको अभी जो बताने जा रही हूँ, शायद आप लोगों के लिए एकदम नया फिगर हो, बट ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, और ये मैं जो बता रही हूँ ये ऑक्सफोर्ड और जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जो एमबीए कराती हैं मार्केटिंग एंड सेल्स में, उनका प्रूफ डेटा है, वो है, आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, सबसे पहली जो चीज है कि एक पूरा का जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उसमें बॉडी लैंग्वेज का जो परसेंटेज होता है वो होता है 55%। ठीक है, और टोन ऑफ वॉइस की जो जरूरत होती है वो होती है 38%, और 7% नॉलेज होता है। ठीक है, ओनली 7% नॉलेज। जब आप किसी के साथ में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक, तो आपको ये जो डिवाइडेशन है 100% में ये होना होता है। ठीक, अब बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या चीजें आती हैं? आपका ड्रेसिंग सेंस। हाँ, मैम हेलो, गेस्टर्स आते हैं बॉडी लैंग्वेज Gesture, में, postures. यस, ड्रेसअप आता है और वेल ट्रिम्ड आता है, यस, और भी ग्रूमिंग सेशंस आता है, जैसे कि ग्रूमिंग अगर से लेडीज रिलेटेड आते हैं। सबसे पहली चीज बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या आता है? आपका हाइजीन आता है, राइट, है। आपका ड्रेसिंग सेंस आता है, आपका बैठने का तरीका आता है, आपका आई कांटेक्ट आता है, राइट। ठीक है, उसके साथ साथ में आप कैसे बिहेव कर रहे हो, आपकी आंखें और आपकी जबान अलग अलग तो नहीं जा रही हैं। तो बॉडी लैंग्वेज एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसको जितना इम्प्रूव करोगे उतना ज्यादा इफेक्टिव होता जाएगा। ठीक है, तो बॉडी लैंग्वेज की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। प्लीज जिनके यहाँ पे भी छोटे बच्चे हैं वो म्यूट कर लीजिए, बहुत ज्यादा शोर आ रहा है पीछे से। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट जो चीज है कि बॉडी लैंग्वेज में बहुत कुछ आता है। सो बॉडी लैंग्वेज का परसेंटेज कितना है? 55%। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए कुछ चीजें हमें करनी होती हैं। करनी क्या होती हैं? आपने जो भी कपड़े पहने हैं, सस्ते हैं महंगे मैटर नहीं करता, बट किस तरीके से पहने हैं वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, आप बात करते वक्त आपका हाथों का मूवमेंट कितना हो रहा है, आपके पैरों का मूवमेंट कितना हो रहा है, आपके चेहरे में आईब्रोज आप कितना उसको मतलब मूवमेंट कर रहे हैं, आपका आई कांटेक्ट कितना है, ये सारी चीजें आ जाती हैं बॉडी लैंग्वेज में। बॉडी लैंग्वेज के ऊपर हम लोग धीरे धीरे आप लोगों के ऊपर काम करते जाएंगे, वैसे तो आपको खुद को भी आइडिया होगा, बट इसके ऊपर काम करो, क्योंकि एक पूरे कन्वर्सेशन में 55% बॉडी लैंग्वेज की वैल्यू होती है। अच्छा, अब आ जाती है टोन ऑफ वॉइस। हम लोगों ने सुना होगा, जब भी हम कोई गाना सुनते हैं या जब भी कोई हम कंपटीशन देखते हैं, स्पेशली इसका सिंगिंग का, तो उसमें हमेशा आता है कि आपका ये सुर ऊपर गया था, ये सुर नीचे गया था, ये हुआ था। हमारे नॉर्मल Voice कन्वर्सेशन में modulation. भी। हेलो नैना हाँ जी, मैम, हाँ वॉइस बोलिए। मॉड्यूलेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन. वो यस, वॉइस मॉड्यूलेशन की जब हम बात करते हैं तो पिच मॉड्यूलेशन का जो मैंने जो बताया वो 38% रोल होता है। कैसे होता है? अगर आप किसी से बात कर रहे हो और आपकी लैंग्वेज में एक्साइटमेंट ना हो,
ठीक है, आपको ये नहीं पता हो कि मुझे कब कहाँ पर ऊपर सुर पे जाना है, कब कहाँ नीचे जाना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब मैं बात कर रही हूँ आपको, तो मैंने अगर बोला कि पूरे के पूरे कन्वर्सेशन में जो बॉडी लैंग्वेज का ये रोल है, टोन ऑफ वॉइस का रोल है, उसके साथ साथ नॉलेज का रोल है, आपने नोटिस किया कि मेरे चारों मेन वर्ड जब मैं बोल रही थी तो वो अपर सुर में जा रहे थे, ठीक, मगर मैं बाकी बात बोल रही थी तो अपने आप डाउन हो रहा था। तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि किस बात को, कई लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो बात उनको आहिस्ता बोलना चाहिए वो जोर से बोलते हैं, और जो बात थोड़े से लाउड उसमें बोलना चाहिए वो बात बहुत स्लो बोल देते हैं, और वो इसी वजह से इफेक्टिव नहीं होता है। ठीक, कुछ लोग होते हैं जो फ्लैट बात करते हैं, मतलब एकदम नॉर्मल तरीके से, कितनी भी एक्साइटेड बात हो, ठीक है। अब मुझे अगर बोलना है कि आज हमारी आकांक्षा का बर्थडे है, ठीक है, तो मैंने आकांक्षा और बर्थडे दोनों को हाईलाइट किया, ठीक। अब मैं इसी चीज को बोलूं, आज हमारी आकांक्षा का ना बर्थडे, कैसा लगेगा? कौन सा ज्यादा इफेक्टिव था? फर्स्ट वन। ठीक, फर्स्ट वन। क्यों था? क्योंकि उसमें पिच का जो मॉड्यूलेशन था वो एकदम परफेक्ट था, कहाँ ऊपर जाना चाहिए, कहाँ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कहाँ फ्लैट जाना चाहिए, दोनों चीजें मेंटेन थी। सो टोन ऑफ वॉइस पे हमें काम करना चाहिए। कैसे काम करना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए वो भी मैं बता दे रही हूँ। आप अपना कोई मेंटोर रखो, ठीक, अपना आपका ऐसा कोई दोस्त या आपका ऐसा कोई मेंटोर जो आपको ये बता सके कि कभी कभी जो है आपका सुर ऊपर जा रहा है, कभी गलत जा रहा है। सो ये खुद अपने आप को नोटिस करो, अपने कॉल जिससे भी बात कर रहे हो उनको दोबारा सुनो, रिकॉर्ड करो और सुनो, और देखो कि यार मैंने जो पिच यूज की, मैंने जो मतलब ये यूज किया, तो प्रॉपर जा रहा था या इसमें छोटा मोटा, अक्षता फोन देख लेना, ठीक है, अप एंड डाउन जा रहा है।